हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। और मैं लवी समल, आप सभी का स्वागत है इस व्लॉग में। और मैं कभी हिंदी में बना लेती हूँ व्लॉग और कभी कुमाऊनी में। तो कुमाऊनी में बनाती हूँ तो लोग बोलते हैं हिंदी में बनाओ, और हिंदी में बनाती हूँ तो बोलते हैं कुमाऊनी में बनाओ। तो कंफ्यूज हूँ। तो कोई कभी हिंदी में कभी कुमाऊनी में सही है। जिसको कुमाऊनी अच्छी लगती है वो कुमाऊनी में देख लेंगे, जिसको हिंदी में लगती है वो हिंदी में देख लेंगे ना। कुमाऊनी वाले तो दोनों लैंग्वेज समझ जाएंगे। और जो कुमाऊनी नहीं समझते हैं उनके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, अलग सा हो जाएगा ना। तो उनके लिए फिर हिंदी में बोलना पड़ता है। बनाने को तो ऐसे ही बनाती हूँ। और हम जा रहे हैं दुकान को। तो मैं घर से आई, रास्ते पे आई तो वहाँ पर खेत में जुताई कर रहे थे। और तो ऐसे ही प्रणाम वणाम हुआ फिर। और फिर बोलने लगे बहू मेरे लिए ना बीड़ी ले आना। तो मैं इन चीज़ों से बहुत झंड रहती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं दारू चीज़, गुटखा, सुरती, मतलब ऐसी चीज़ें, सिगरेट, बीड़ी। तो वो बोलने लगे मेरे लिए बीड़ी ले आना। तो क्या मना करूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं कह सकती। अब पड़ोसी है तो फिर अजीब सा लगता है। बहुतों को तो समझाती हूँ क्यों पीते हो, किस लिए पीते हो, अच्छा नहीं लगता है। आप तो पीते पीते हो, पर दूसरों के लिए भी हानिकारक होता है ना। तो इसलिए और कहने लगे हिंदुस्तान बीड़ी ले आना, ये 10 रुपीज़ दिए हैं। और अब मैं देखती हूँ, मैंने कहा इतना बड़ा हिंदुस्तान हो के आपको हिंदुस्तान नहीं दिख रहा और आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। तो हंसने लग गए। अब देखती हूँ हिंदुस्तान मिलता है या इंडिया मिलता है। अब वहीं जाके पता चलेगा। तो अच्छा भी नहीं लगता ना लाना। तो जब खुद घर में कोई पीने वाला हो तो तब थोड़ा बहुत क्या पता ले भी आती। पर बहुत से बोलते हैं कभी गुटखा, कभी कुछ, मना भी करने जैसा नहीं लगता है। सोचती हूँ पर हस्बैंड बोलते हैं क्यों करती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वो भी डांट देते हैं, फिर उनको बताती भी नहीं हूँ ऐसा हो गया, हाँ किसी ने ऐसा कहा करके। तो और मैं ना, तो एक घाव जैसा भी हुआ था ना शरीर पे, मैंने सोचा वहाँ से पत्ते हत्ते ले आती हूँ। आपको पता ही हुआ मैं जड़ी बूटियों से ही काम चलाती हूँ। हल्द्वानी तो कम ही जाना होता है मेरा। तो अभी मैं पत्ते लेने भी जा रही हूँ। और गैस सिलेंडर भरवाया था मैंने, 1160 रुपये लिए थे गैस सिलेंडर वालों ने, और बहुत कम गैस आती है इस पर। तो मैंने कहा पैसे भी दे आती हूँ। 1100 तो दे के आई थी, 60 रुपये बच गए थे। और ये मोदी जी भी पता नहीं कैसा कमाल कर देते हैं। अपना तो ये खाते हैं हज़ारों रुपये का आटा, 25-25 हज़ार रुपये का 1 किलो आटा आता है, इसको मोदी जी खाते हैं। और हम हैं कि 40 रुपये किलो गेहूँ आटा, बहुत महंगा है हमारे लिए। तो वो तो मोदी हुए ना, वो सारे देश को चला रहे हैं ना। हम तो अपने घर को नहीं चला पाते, वो तो देश को चला रहे। उनके साथ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं ना जो उनका कहना मानते हैं, तो उनने तो करना ही हुआ। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ों को कम कर दो। अब 1200 रुपये का सिलेंडर 2 महीने नहीं चलता है, तो हम क्या करें? हमने तो खाना बनाना ही हुआ ना। जंगल से लकड़ी लाओ, धुएं में आँख फूटती हैं, क्या नहीं क्या। और ये तो बिल्कुल अपना ऐश करते हैं मोदी जी। और काजू बादाम और मशरूम खाते हैं, 25-25 हज़ार रुपये किलो की मशरूम। अब हमने तो देखी भी नहीं है कौन सा मशरूम होता होगा, कैसा मशरूम होता होगा। 25 हज़ार रुपये किलो कहने में तो ऐसा लग रहा है बाप रे, ये मोदी जी भी पता नहीं, ना बीबी ना बच्चे, और निकले सबसे अच्छे। खाने में तो इनके मज़े ही मज़े हैं। काश हम भी मोदी के साथ बैठे होते, हम भी खा लेते। कहाँ हमारी किस्मत ऐसी। और हम तो इतनी सुबह से उठ के 4 बजे उठ के हम काम में लग जाते हैं, और रात के 11-12 बजे तक हम काम करते हैं। फिर भी 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। और वैसे भी आज 2 जून है, आप लोगों को पता ही होगा ना। तो आज तारीख भी 2 जून है, और हम 2 जून की रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। धूप भी नहीं देखते हैं, ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान, कुछ नहीं देखते हैं। और ये हैं कि बिल्कुल एरोप्लेनों में बस यहाँ से बैठो वहीं उड़ो, ऐसा चलते हैं। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हम महिलाओं की सुविधाओं के लिए सारे सामानों को सस्ते कर दें। और ज़्यादा तो नहीं कहती हूँ क्योंकि मोदी जी भी गुस्सा हो जाएंगे ना, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट है कि सारी सामानों को सस्ता कर दें। तो जर्जी वाला
आग तो दूर बेटी। हाँ नहीं मत तो हम जाए अच्छा ये दौड़ दुकान में सामान आता सिलेंडर भर रहा ना पैंस ले दियो मैं लाग रही हो जेठी बोले बहुत तेज तेज बोल रही है क्योंकि पहाड़ों में तो ऐसी है ना, यहाँ पर बोलो तो आवाज़ बहुत दूर दूर जाती है, तो इसलिए धीरे से भी बोलो तो बोलते हैं तो आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसलिए अब इसमें बोल रही हूँ। तो बोलना ऐसा कह रहे हैं जेठ जी कि मैंने सोचा बहुत जने आ रहे हैं बोलने वाले हैं, तो फिर अजीब सा फील होता है ना, एक जेठ जी और ऐसा। जेठ जी पहला तुम ता नज़ारा की देखना था। अरे बाका लार था दुकान खुल लिखी वहाँ। अच्छा तो जैसे कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, तो वैसे पहाड़ों में भी कान होते हैं, जो यहाँ पर बोलो तो वहाँ सुनाई देता है, और कितनी धीरे आवाज़ भी बोलो ना बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाती है। पर आपके पहाड़ों में तो कैसा होता है मुझे नहीं पता, पर हमारे पहाड़ों में ना यहाँ पर बोलो बहुत दूर दूर आ रही है। अब मैं आपसे बात करते करते आ रही थी तो इसमें ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ बोल रही है, तो मेरे से फिर रास्ते में जेठ जी बोलने लगे। मैंने सोचा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये कौन बात कर रही है, तो मैंने कहा नहीं मैं तो वीडियो में बोल रही थी और तो इसीलिए फिर धीरे धीरे बोलना पड़ता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। धीरे तो क्या बोलती हूँ फिर भी बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ, और जब कभी किसी से फ़ोन करती हूँ ना वो कहते हैं बहुत तेज़ तेज़ बोल, ऐसा ही है, अब तेज़ कहाँ बोला जाता है पता ही हो आपको। तो मैं सड़क पे पहुँच गई हूँ और हमारे खेतों में सब जुताई कर दी है, कुछ खेतों में तो धनिया बो दिया है और कुछ खेतों में अब तैयारी है बोने की, उधर दिख रहे हैं ना सामने पे। और राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे फिर वही बात हो गई। इश्क के नाम से डर लग। आगे ना गाड़ी खड़ी ही दिखाती हूँ, कहीं बारात के गजेंद्र कामना पहले बुबू अम्मा को ढूंढने गए हैं। बेचारा उल्टे लाफत आ रहे जने। अरे मैं तो बोली बेचारा आफत आ रहा यो हमारे विचार उन ये तो मेरा ही बेटा है। जी तेरा नाम और कहाँ को? अरे बाराती जा रहा था जरा। ये कहाँ से आई है बारात? बारात घर के बगल से। अरे और कौन है भी साथ में? अभी है दादा और भी है, वो दूसरी गाड़ी में चले गया। अच्छा यही रहो फिर आगे बैठा लो, एडजस्ट कर लो उसको। कहाँ वो उल्टी कर रहा है सुना? नमस्कार। और सब बढ़िया हो रहा है? बस बढ़िया हो, ठीक है आप? यहाँ कहाँ पे हुआ आपका? बस यहीं पे स्कूल पे है? स्कूल में है। हाँ वो तो मुझे मालूम है। घर कहाँ पे हुए हैं? घर भी वहीं पर पीछे, मतलब 2-3 किलोमीटर ना। अच्छा अच्छा। यहाँ ज़मीन इधर भी है। स्वास्थ्य कैसा उनका? बस ठीक ही वैसे ही हुए। हाँ। चलो मिलते हैं फिर। हाँ ये बेटा ही तो है मेरा, ये रोहित। हाँ साथ का ही बारात जा रही है, तो ये मिल गए साथ में, बेटा है ना गोलापार से है तो ये और यहीं रहो फिर आओ। अरे मैं जाता हूँ पहले। कम पे कहा पिया नहीं, इसे अच्छा पिया होगा, लग रहा आजकल हीरो भी हो रहा है। और बारात कहाँ जा रही? अच्छा टीमर बड़ौन। अच्छा अच्छा ठीक है शाम को बैठना फिर।
ठीक है, दुकान पे पहुंच गई हूँ और बारात की गाड़ी आ रही बहुत सारी। ये देखो टीमर जा रही है, टीमर गोला पार से आई है। हाँ।